जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है संतों के विषय में हम बात बताएंगे। हमारे भारत के ही संत नहीं, पूरे विश्व के संतों के बारे में हम देख रहे हैं। इनकी मानसिकता केवल भजन करो, राम राम करते रहो। लेकिन देश और मानव समाज के विषय में ये संत कुछ भी नहीं सोचते। भजन से तो कल्याण होगा, ये बात तो सत्य है, लेकिन मानव जीवन के हर पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए हमारे संतों को। ये मानव समाज जो हमारे पूरे विश्व में दुखी है, इसका वास्तविक अगर कारण खोज किया जाए तो पता चलेगा कि शिक्षा में बहुत गड़बड़ी है। और शिक्षा में क्या गड़बड़ी है कि भारत के बारे में तो हमें मालूम है और विदेशों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम। विदेश में शिक्षा नीति कैसे पहले थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे भारत के प्राचीन इतिहास ये बता रहा है, यहाँ शिक्षा के साथ साथ ही मनुष्य के सभी जीवन के पहलुओं पर ध्यान दिया जाता था, जिससे कि मानव समाज सुखी रहे। इस जीवन में देश का सुरक्षा भी जरूरी है। इस जीवन में अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का भी बहुत जरूरी है। आज हमारे साधु संत न तो मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देते, न तो देश के ऊपर ध्यान देते। केवल राम राम, कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय जाप करने के लिए ये बताते रहते हैं। हमें इन संतों के विषय में दुख के साथ कहना पड़ता है। कितने ही बहुत बड़े बड़े हम ज्ञानी, महान ज्ञानी अपने को सब बताते हैं, सभी कहते हैं कि हम लोग ज्ञानी हैं, महान ज्ञानी हैं। हम अपने भारत के अंदर देखते एक कृपालु महाराज हुए, उनका प्रवचन तो यहाँ तक के है कि जिस पुस्तक से लेंगे, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, ये कोई भी ग्रंथ हो, उसका जैसे भागवत है, भागवत में 3 चीज होता है, स्कंद, अध्याय और श्लोक। तो ये बताते हैं कि फलाने स्कंद से फलाने अध्याय फलाना श्लोक नंबर से मैं बता रहा हूँ। उपनिषदों में भी यही बात है, वेदों में भी यही बात है। ये सब इतना जानते हुए लेकिन वो महाराज कभी मानव समाज के और किसी विषय पर नहीं चर्चा किए, केवल भागवत भक्ति के संबंध में कि अपने आप को जानो, आनंद को प्राप्त करो। लेकिन आनंद को तभी कोई प्राप्त कर सकता है जब भक्ति तभी कर सकता है उसका चित्त स्थिर हो, सुख में हो। अब ये बात नहीं, जैसे कबीर साहब ने कहा कि दुख में सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में करे सुमिरन तो दुख काहे को होए। देखो, ऐसी बात नहीं है। वास्तविक शांति से सुमिरन तभी हो सकता है जब मन को शांति हो। देखो, एक उदाहरण दे दूं। किसी से कह दिया जाए कि परमात्मा का ध्यान करो, जब उसका मन शांत ही नहीं है तो ध्यान कैसे कर सकता, जरा ये विचार तो करो। जब मन से वो ध्यान नहीं कर सकता तो क्या भक्ति कैसे करेगा भाई। भक्ति के बारे में 100 नहीं लाख गुना समझा लो, लेकिन चित्त स्थिर नहीं है, जब उसको शांति नहीं है दिमाग के अंदर, तो भक्ति कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं सब लोग ये सोचते हो, भारत के संतों चाहे विदेश के संतों, सभी से मैं बात कह रहा हूँ, कान खोल कर ध्यान दे करके सुनो। अपने दिमाग को सोचना विचारना अपने दिमाग में, ये बेकार की बातें कह रहा है कि सखी साधु की सही कह रहा है। देखो, पहले के हमारे भारत के ऋषि महर्षि कोई मूर्ख नहीं थे।
मानव जीवन के हर पहलुओं पर विचार किया करते थे और मानव को सभी तरह की शिक्षा दिया करते थे। देखो, जीवन एकांगी नहीं है, एक शिक्षा से कार्य नहीं चल सकता है। सभी तरह की शिक्षा होना चाहिए और शिक्षा ऐसा होना चाहिए केवल लिखित नहीं, प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक शिक्षण होना चाहिए। पहले भगवान श्री राम हो या कृष्ण हो, सभी अपने अपने गुरुकुल में गए हैं, गुरु आश्रम में गए हैं, तो वहाँ इन लोगों ने करके सीखा है, लिख करके पढ़ करके नहीं। देखो, भगवान श्री राम जब गए तो उनके कहानी से पता चलता है कि वो गाय चराए, खेती किए। अरुणी का आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। अरुणी अपने आश्रम में गए तो खेत के लिए कहा गुरुदेव ने कि जाकर के खेत का मेड़ सब देख करके आओ। कोई मेड़ तो टूटा तो नहीं है जिससे अगर मेड़ टूट जाएगा तो पानी निकल जाएगा। जब अरुणी गए खेत घूमने के लिए तो मेड़ टूटा था। मेड़ को बांधने लगे, मेड़ नहीं बंध सका तो बेचारे सोचे कि स्वयं लेट जाओ इस पर ताकि पानी न बह सके, गुरुदेव का आदेश है कि खेत का पानी न निकले। तो देखो, इन सब बातों से साबित होता है कि बच्चे पहले करके सीखते थे। ये नहीं कि लिख करके पढ़ लिए हो गया सीख लिए, ऐसा नहीं। लिख करके पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होगा, उसको करके सीखना पड़ेगा। एक और उदाहरण दे दूं, जैसे मान लो कोई डॉक्टरी ही पढ़े, डॉक्टरी पढ़ लेने से मात्र ज्ञान नहीं होगा, अब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके उससे ऑपरेशन करवाया जाता है, बार बार ऑपरेशन कराया जाता है कि ऐसे चीरना है, ऐसे उसको सफाई करना है, अमुक दवा डाल करके सफाई ऐसे करना पड़ेगा, फिर उसमें अमुक दवा डाल करके उसको ऐसे भर करके फिर सिलाई करना पड़ेगा। पूरा उसको ध्यान दिया जाता है, उसके साथ में 3-4 डॉक्टर रहते, अकेले नहीं करता। देखो, अकेले का काम नहीं है, भूल हो जाए तो सब काम खराब हो जाएगा। तो देखो, ये करके सीखने से क्या है, मनुष्य के शरीर में कार्य करने का क्षमता प्राप्त होता है, साथ ही ज्ञान होता है। देखो, आज क्या है, शिक्षा केवल लिख करके पढ़ लो। इस शिक्षा नीति को किसने बर्बाद किया? यहाँ हम ये देख रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले के पक्षधर बहुत हो गए कि लॉर्ड मैकाले नहीं होता तो हम सबको शिक्षा नहीं मिलता। अरे बेवकूफ़ों, हमें बहुत दुख के साथ बेवकूफ़ शब्द कहना पड़ता है, ऐसे किसी वीडियो में नहीं कहा हूँ। ये तक्षशिला का इतिहास उठा करके पढ़ो, नालंदा का इतिहास उठा करके पढ़ो, यहाँ विदेश के भी बच्चे आते थे। अरे मूर्खों, क्या तुम लोग भारत के इतिहास को उठा करके पढ़ते नहीं हो और कहते हो कि हमारा भारत में तो कुछ था ही नहीं। लॉर्ड मैकाले आया तो दे दिया, लॉर्ड मैकाले दिया नहीं, तुम सबको बर्बाद कर दिया। आज जहाँ देखो, क्यों कहते हो कि मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगारी बेरोजगारी क्यों चिल्ला रहे हो? फिर इतने अगर ज्ञान है तुम्हारे पास तो आत्म स्वावलंबी बन जाओ ना। फिर बेरोजगारी की काम बात क्या? फिर काम क्यों मांगते हो सरकार से? अब इसमें चाहते हो कि हमको आराम से मिले और हराम का मिले। अगर इस के पक्षधर हो तो कोई बात नहीं, लॉर्ड मैकाले को तो समर्थन करोगे ही। लॉर्ड मैकाले यही सोचा था कि इनको हम आलसी बना दें और शरीर से हीन हो जाए, ज्ञान से हीन हो जाए, आलसी हो जाए, तो फिर बिल्कुल क्या सोचेंगे, आराम का और हराम का खाने को सोचते रहेंगे। आज हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, सबके सब, कि सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों भाई? सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो उसमें कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं रहेगा। चलो ऑफिस में चले जाओ, हाजिरी लगा दो, किसी काम में चले जाओ, कोई पीछे पीछे तो पड़ा नहीं है, आराम से करते करते रहेंगे। कम से कम पंखा तो मिलेगा, नहीं एसी मिलेगा, कूलर मिलेगा तो पंखा तो मिलेगा। और क्या होगा, नौकरी छूट जाने के बाद पेंशन मिलेगा। केवल आराम का हराम का खाने के चक्कर में भारत के बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। यही कारण है, प्राइवेट कोई नौकरी नहीं करना चाहता, कोई निजी काम नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि हम अपना कार्य करें। अपना कार्य करने में देह से और दिमाग से दोनों से मेहनत करना पड़ता है, कारण कि स्वयं मैं किया हूँ, इसलिए हमको पता है। और आज के बच्चे देह से और दिमाग से मेहनत नहीं करना चाहते, सोचते कि किसी तरह से हमारा पैसा खूब अधिक आ जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। इसीलिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया तक बड़े बड़े नौकरियों के लिए कई कई लाख कई कई करोड़ रुपया भी दिया जा रहा है। जैसे आईजी डीआईजी का, उसमें करोड़ों करोड़ दिया जा रहा है, पैसा पता चलता है। तो देखो, क्यों नौकरी खरीदी जा रही है। नौकरी ऐसा नहीं मिलता है कि नौकरी आराम से मिल जाए।
ऐसा नौकरी किस काम का, जितना पैसा देते हो मूर्ख हो, उतना पैसा में तो अपना उद्योग धंधा खोल सकते हो। और मालिक बन करके बैठे रहोगे, करोड़ों रुपया देते हो, लाखों लाख रुपया देते हो, लेकिन क्या हो, नौकर हो, नौकर, मालिक नहीं हो तो नौकर हो, तुम मालिक नहीं हो। अगर 5 कट्ठा खेती करने वाला है तो मालिक है, उसकी मर्जी हुई, आज काम नहीं करेंगे, छुट्टी कर लेंगे, फलाने रिश्तेदारी में जाना है, या आराम करना है, या फलाना बीमार है वहाँ जाना है, किसी की उसे किसी से छुट्टी नहीं लेना है, किसी से आदेश नहीं लेना है कि आदेश मिल जाए तो हम जाएंगे। स्वतंत्र है, मालिक है वो। अगर लाख रुपया महीना कमाते हो ना, फिर भी क्या हो, नौकर हो, मालिक नहीं हो। इतना ध्यान देना। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो और शांति से जीवन जीना चाहते तो आत्म स्वावलंबी बनो। ये देखो, टाटा, बिरला, डालमिया, किर्लोस्कर, मोदी और धीरू भाई अंबानी, रिलायंस वाले, ये नौकरी करके इतने बड़े बड़े पूंजीपति नहीं बन गए। लोग सोचते कि आज कहते कि भाई नौकरी से सब कुछ होगा, निजी अपने धंधे से कुछ होगा नहीं। ये सब निजी इनका धंधा था, निजी उद्योग था। तो 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में गिने जा रहे हैं, चाहे 4 नंबर हो। लेकिन भैया आप नौकरी करने वाले कितने नंबर में हो, जरा अपने ऊपर विचार करना। बहुत बड़े बड़े नौकरी करने वाले हैं, कितने नंबर पर हो भारत में, जरा अपने को तो ध्यान तो दो। नौकरी करके कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं बन सकता है, ध्यान देना। हाँ, तो अब हम आए संतों के ऊपर। संत इस पर ध्यान नहीं देते। देखो, जितने पहले के ऋषि महर्षि हुए थे ना, उन ऋषि महर्षियों से तो कहोगे कि हम आगे हैं, लेकिन कैसे आगे हो? ये कहोगे कि हमारे तो पत्नी नहीं है, वो तो उस गृहस्थी थे। और बात चली जाएगी दूसरे तरफ, एक बात दे दूँ, ध्यान पे आया, कहोगे कि मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ। किस बात के त्यागी हो भाई? दिखाने के लिए हो, लेकिन अपने मन के अंदर विचार करना, कोई भी त्यागी बैरागी क्या स्त्री के बिना बाकी है क्या? ये बहुत बात बुरा लगेगा सबको, मिर्ची से भी अधिक तेज लगेगा। लेकिन उनकी एक पत्नियां थी, लेकिन क्या कहूँ, दुख के साथ कहते हैं, इनकी कोई पत्नियों का ठिकाना नहीं होता। बहुत मिर्ची लगेगा, बहुत मिर्ची लगेगा सबको। हमको आज 89 शिष्य संत समाज में हूँ, मुझे धीरे धीरे कुछ पता चला। अरे कितने का तो पोल खुल रहा है, तो पोल खुल गया तो खुल गया, नहीं तो पर्दा पड़ा हुआ, कोई बात ही नहीं। फलाने तो बाबा ऐसे थे, वैसे थे, क्यों बदनामी हो रही भाई? अरे उन गृहस्थी ऋषियों के पास तो एक पत्नियां थी, लेकिन ज्ञान और विज्ञान में कितने आगे थे, जरा विचार तो करो। महर्षि वशिष्ठ थे, उनके 100 पुत्र थे। देखो, उनके गुरुकुल थे, वहाँ 20,000 बच्चे रहा करते थे बद्रीनाथ में, जिसका आज नाम है ज्ञान बद्री। वो जो बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर नीचे है, आज उसका नाम पड़ा हुआ पांडुकेश्वर, उसका प्राचीन नाम था ज्ञान बद्री। वहीं भगवान श्री राम जाकर के विद्या अध्ययन किए थे। अब यहीं चले जाओ उज्जैन में, महर्षि संदीपनी का आश्रम था। और लोग आज के क्या सोचते कि पेड़ों के नीचे रहते थे, पेड़ों के नीचे नहीं रहते थे। कारण कि विचार करो, 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण को महर्षि संदीपनी ने 64 विद्याओं में परिपूर्ण किया था। सोचो कैसा वो विद्यार्थी रहे, और कैसे गुरु थे, कैसे प्रयोग कराने वाले थे, और कैसा प्रयोगशाला रहा होगा। आज का कोई माई का लाल ऐसा प्रयोग कराने वाला है शिक्षक क्या, कि 64 दिनों में 64 विद्याओं में परिपूर्ण कर दे? अरे एक विद्या में तो 1 साल भी नहीं परिपूर्ण करा पाएंगे, और हम क्या कहें। देखो, आज से प्राचीन काल में विद्या बहुत आगे था, यहाँ की शिक्षा पद्धति इतनी मजबूत थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास देखने से पता चलता है, यहाँ सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। 3 प्रकार का शिक्षा होता था, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। साथ ही संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण। इसका मतलब जीवन में हम सबको जितने कार्य करना है, सभी का प्रशिक्षण प्रयोगात्मक। आई समझ में बात? इसलिए भारत अभी बहुत पीछे है, और ज्ञान विज्ञान में आगे अभी कुछ नहीं है। अरे विज्ञान का इतिहास देखोगे तो पता चलेगा। ये मत सोचो कि कोई नई चीज़ है, विज्ञान आज का नहीं है, ये प्राचीन काल का है। और पता नहीं मानव सभ्यता का कितने बार विनाश और विकास हुआ। देखो, हिमालय का जो जाओ, हिमालय के अंदर तो देखना हजारों हजार फुट ऊपर चोटियां हैं। वो देखने से पता चलता पहले समतल मैदान था,
नीचे ढाल के कारण समुद्री इधर किनारा है, उधर की मिट्टी कट कट के आती गई और मैदानी भाग को पाट पाट करके ऊपर बहुत लेवल सतह ऊपर चला गया। कई कई 100 फुट नीचे वो पहले की सभ्यताएं हमारी दब गई। अभी देखो, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का 40 फुट नीचे जाकर को जो है सतह 40 फुट नीचे हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर मिला, और 60 फुट नीचे आज से 50 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के घाघरा नदी में लखीमपुर बहराइच के बॉर्डर पर, जिसका जालमी नगर पुल नाम है, उस पुल को बनाते समय में 60 फुट नीचे सखुआ की लकड़ी मिली थी। इसे साबित होता है कि ये मिट्टी का पटान है, पटते पटते सतह ऊपर आया है। तो देखो, ऐसे ऐसे मानव सभ्यता का कई बार नाश हुआ। ये तो कुछ का पता चल रहा है, पता नहीं कितने बार विकास और विनाश हुआ है। तो मानव सभ्यता के साथ साथ ही विज्ञान का जैसे विकास होता है तो विज्ञान का विकास हो जाता है, मानव सभ्यता का नाश हुआ तो विज्ञान का भी नाश हो जाता है। ऐसा मत सोचो कि विज्ञान कोई नई चीज़ है। देखो, भारत पीछे नहीं था, भारत बहुत आगे था। आज से 2500 वर्ष पहले ही हम देख रहे हैं कि यहाँ से पूरे विश्व में दवाइयाँ जाती थी, रेशम के कपड़े जाते थे, लोहा के सामान जाते थे। अब ये सोच लो कि भारत के अंदर दिल्ली में महरौली में जो कुतुब मीनार जो कहा जाता है, उसका नाम था, पहला नाम था मेरू स्तंभ। सम्राट अशोक के 9 विद्वानों में से 9 रत्न के नाम से जाने जाते थे। उनका एक का नाम था बराहमिहिर। बराहमिहिर के सिद्धांत से वो मेरू स्तंभ बना हुआ था। उसका विशेषता हमने पढ़ा है, बहुत कुछ विशेषता है, मुझे सच्चाई उसकी मालूम हो गई है। वही पास में एक लोह स्तंभ है। लोह स्तंभ पता नहीं कब का लगा हुआ है, वो भी बराहमिहिर के बनाए सिद्धांत के अनुसार ही लोह का पता चल रहा है। आज तक उसमें जंग नहीं लगा। जाकर के जिसको देखना हो देख लो, तो पता चलेगा कि हमारे भारत में कितना विज्ञान आगे था। अभी किसी देश के पास वैसा सूत्र नहीं है कोई ऐसा लोहा बना सके। भारत के लोहे के बारे में ये पता चलता है कि विदेशों में सोना के भाव बिकता था। यह हमारा भारत देश का लोहा, यहाँ की स्टील 1 नंबर का बनाने वाले हमारे कारीगरी थी। यहाँ के लोहे की जो भट्टियाँ जो है ना, इतनी हल्की होती थी कि बैलगाड़ी पर लाद करके कहीं लेकर के चले जाओ। और लोहा साधारण तापमान में नहीं गलता है। 1400 सेंटीग्रेड तापमान जब भट्टी में होगा तो लोहा गलता है भाइयों, ये थोड़े तापमान में नहीं। तो विचार करो हमारा विज्ञान कितना आगे था भारत का। भारत को पीछे मत देखो, ये पीछे था, विज्ञान में बहुत आगे था। यहीं से देखो, खगोल शास्त्र का सबसे जो है खोजकर्ता आर्यभट्ट हुए हैं। व्याकरण के लेखक हैं हमारे महर्षि जो है पाणिनि हुए हैं। और फिर यहीं का राजनीति शास्त्र लिखने वाले आचार्य चाणक्य हुए, और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हुए, और चिकित्सा शास्त्र के लेखक महर्षि सुश्रुत हुए थे इसी भारत में। और ये सभी का शिक्षण प्रशिक्षण पता चलता है। महर्षि सुश्रुत का तो नहीं, लेकिन ये बाद के जितने पाणिनि हो, आचार्य चाणक्य हो और चरक हो, ये सभी का जो शिक्षण प्रशिक्षण ये हुआ था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। आज तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर उत्तर तरफ जाकर के किसी को देखना हो तो देख लो, या नेट पर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल पर उसका अवशेष मंगा करके देखो। तो देखो, हम यही संतों से कहेंगे, केवल राम राम करने से ही हमारा समाज का विकास नहीं होगा। साधु संतों का काम है मानव समाज के सभी तरह से सुखी करना। अगर सुखी करना चाहते हो तो अपने अपने शर्म करो। लेकर के हजारों हजार कोठरियाँ हम देखते, और 100 एकड़ 500 एकड़ हजार यहीं पर हम आज पास में ही बैठे हैं बसाओं के। यहीं आज पता चलता है कि पहले तो सुना हो कि 22 एकड़ ज़मीन था, आज 1600 या 1800 एकड़ ज़मीन है। क्या यहाँ हमारे 500 बच्चे नहीं पढ़ सकते? लेकिन ये साधु संत केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। कहीं क्या हो, हमारे भारत में बहुत से कोठरियाँ फालतू पड़ी हुई है, वहाँ कोई एक झाड़ू लगाने वाला नहीं है। अगर 100 बच्चे जो हमारे इन गुरुकुलों खोल करके ये पढ़ाते, देखो गुरुकुल का नाम मत करना, गुरुकुल खोलना तो काम का खोलना, उसमें हर तरह का शिक्षण प्रशिक्षण का व्यवस्था बनाओ। हमारे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है और हमारा कोई बात सुनने वाला नहीं है। मैं एक गरीब साधु हूँ, इसलिए आज कोई गरीबों का कोई बात सुनने वाला नहीं है। जो पैसा है वही महान है,
जो पैसा नहीं वही हैवान है। ये हमारे मानव समाज की सभ्यता बहुत दिनों से चला आ रहा है। देखो, महापुरुष आज किसको मनाया जा रहा है? जिसके पास अरबों रुपया हो महापुरुष है। महापुरुष का ज्ञान आजकल नहीं देखा जा रहा है, उसकी योग्यता नहीं देखी जा रही है, उसके पास पैसा देखा जा रहा है। लोग क्या कहते, भाई इतना सिद्धि नहीं होती तो इतना मैं आता कहाँ से? अरे इन ठगों के बारे में हमको पता है, मैं बताता हूँ, सुन लो। ये क्या करते, इनके पास दलाल होते हैं। हमको दलाल मिल चुके हैं, मुझे पता है कि कैसे हम तो स्वीकार कर लात मार दे, भग जाओ मेरे पास से, हमें जरूरत नहीं है। अब मैं नाम रख दूं तो थोड़ा बुरा लगेगा लोगों को। एक चपटही गांव है, ये जगदीशपुर थाना, बाबू कुंवर से जगदीशपुर के पास, वहीं का गांव का मुखिया था। वो मुझसे कहा कि सखी बाबा, आपको अगर नोट के गड्डियों पर सोना है तो मेरे पास है वैसा उपाय, आपको मैं बताऊंगा। फिर हम उसके बारे में पूरा ब्यौरा नहीं बताते, थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। उसका जब ब्यौरा सुन लिए तो ये तो ठग है, ये लूटेगा, हमको भी बदनाम करेगा। उसको हमने भगा, सुन चल भग यहाँ से, तो हमें सिद्ध नहीं बनना है और हमें नोट के गड्डियों पर नहीं सोना है। मैं तो जन कल्याण के लिए साधु बना हूँ, मेरे पास हाथ में कला है, मैं एक कारीगर हूँ, इंजन का, डीजल इंजन का मैकेनिक हूँ, और खेती का काम तो मुझे आता ही है, कारण कि मैं कुशवाहा परिवार से हूँ, इसलिए खेती का तो हमारा वंशज जो है, ये परंपरा है। खेती के बारे में पूरा अनुभव है। अगर पैसे ही कमाना है तो अपने उद्योग धंधा करके मेहनत करके कमाना चाहिए, ठगी करके नहीं। वो हराम का धन काम में नहीं आता है। संत लोग जितना इकट्ठा किए ना, फिर उनके चेले ही उनके हत्या कर देते, हत्या करके उसके गद्दी का मालिक बन जाता। फायदा क्या हुआ भाई? फायदा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी नाम में दाग लगा, कलंकित हुए, और चेला मजा मारा, वो भी मजा मार लिया, फिर उसके बाद उसके चले आए मजा मारे। लेकिन देखो, ऐसा करो मत। संतों के नाम में यही कारण है दाग लगने का। हमारा बात, बर्मा की जो मिर्चाई होती है ना, उससे भी बहुत तेज मिर्ची लगेगी संतों। लेकिन सोच लेना अपने मन के अंदर, संत कैसे रहे, उनके नाम को बदनाम मत करो। देखो, काकभूषुंडी जी ने कहा है उत्तराखंड रामायण में, तुलसी कृत से बता रहा हूँ, पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। अपने अंदर का झांक कर देख लेना, कितना मैं परोपकारी हूँ। फिर कहना कि मैं संत हूँ। संत भेष का नाम नहीं है, संत कंठी तिलक कपड़े का नाम नहीं है। संत केवल धर्म ग्रंथों पर बखान करने से संत नहीं हो सकते हो। संत बनना है तो परोपकारी बनो। अरे क्या कहूँ, हम तो क्या बताएं, हमारा समाज बात नहीं सुनता।